प्राचीन काल में ताइशुई नौकरानियां ताइशुई या हुआन का काम क्या क्या होता था। जब मालकिन थक जाती तो हाथ मिलाते ही वे बिना किसी हिचक के मालकिन की जगह काम संभाल देती और गर्भधारण रोकने के लिए इनको गर्भाशय तक काट देना अनिवार्य था। पर लिंगवू ने कभी नहीं सोचा था कि जो वो पलकों पर महल राजनैतिक उपन्यास पढ़ता रहता है वह खुद भी कहानी में छिटक जाएगा। वह बन गया गुओ गोंगफू में शीजीफी की ताइशुई नौकरानी। पर दुर्भाग्य यह हुआ कि शीजी खुद जज्बाती और ताकतवर स्वभाव की थी। तुम्हें क्या सच में तुम ही असली शेर हो क्या? यह तो पहले ही तीसरी बार था जब इस शरीर पर पानी ढोने का काम हुआ। लिंगवू जान गया कि इस शरीर का असली मालिक इसलिए बन पड्डिढ़ा था क्योंकि उसने मालकिन के लिए बच्चे को उठाने में मदद की थी और अंत में क्रूर शीजीफी ने उसे मार डाला था। अब अगर वह अपनी दुखद मौत का नतीजा बदलना चाहता है तो उसे शीजीफी शेन युएजियू को मारने का रास्ता खोजना होगा। उसने सूक्ष्मता से देखा कि शीजीफी की भरोसेमंद बीनिंग बाइजुमांग हाइटांग भीजी के प्रति कोई इरादा रखती है, तो उसने एक जाल बिछाया। जब उसने सुना कि शीजी ने हाइटांग की गुलाबी पोशाक की तारीफ की, उसने शेन म्यू के लिए भी एक गुलाबी पोशाक दिलवा दी। लिंगवू की चरम चापलूसी और बैठक के बाद शेन म्यू खुशी खुशी व गुलाबी गाउन पहनकर बुजुर्ग महिला से सलाम लेने गई। पर दुर्भाग्य से क्योंकि गुओ गोंग के प्रिय प्रेमिका गुलाबी पहनती थी, गुओ गोंग की पत्नी को गुलाबी बेहद भद्दा लगता था। इसलिए जो बुजुर्ग महिला पहले से ही शेन म्यू को नापसंद करती थी वह और भी अधिक नफरत करने लगी। उसने कारण ढूंढकर पूछा कि तुम सलाम देने देर से क्यों आई? पर लिंगवू ने तुरंत बोलकर कह दिया कि सब शीजी वसीहा ने शीजी फे को सारी रात परेशान किया, इसलिए देर हुई। ये सुनकर बुजुर्ग महिला जो पहले से ही शेन म्यू से नफरत करती थी क्रोधित हो उठी। देखो तुम रोज क्या पहनते हो, शीजी फे जैसी शील तुम्हारे पास कहीं नहीं। तुम तो उस कब्रखाने की नाचने वाली सी लगती हो। इस तरह की औरतें अगर गुओ गोंगफू संभालेंगी तो जनता हंस हंस कर मर जाएगी। वर्तमान में वापस जाकर तुम्हें सख्ती से सिखाया जाएगा। अगर शीजी फे नियम नहीं जानती तो उसे ज्यादा घुटनों पर बैठना चाहिए ताकि उसकी सीख हो। लिंगवू जानता था कि शेन म्यू इसे छोड़कर नहीं बहेगी, तो वह तुरंत बेवकूफी का नाटक करने लगा और बोला कि वह तो भला इरादा रखता था। हाथांग ने मौका पाकर कहा कि क्यों न लिंगवू को दूसरी श्रेणी की नौकरानी कर दिया जाए ताकि रात में पानी लाने का काम अब वही करे। शीजी ने कहा कि आज सुबह हाइटांग ने उसे चाय दी और उसने हाइटांग की गुलाबी पोशाक की तारीफ की, इसीलिए मैंने शुद्ध गुलाबी चाय देने की सलाह दी। हाइटांग तुम तो बड़ा चापलूसी करती हो, यहाँ तक कि शीजी भी तुम्हें प्रशंसा दे रहे हैं। दासी बस शीजी की अच्छे से सेवा करना चाहती है। शीजी ने कहा, क्या तुम शीजी की भी सेवा करोगी? इस तरह असल जिनके द्वारा पहले मालकिन की हत्या में मदद की गई थी वह हाइटांग सीधे ही गंदे काम करने वाली दूसरी श्रेणी की नौकरानी बनकर गिरा दी गई। इसी तरह रात को पानी उठाने का काम अब केवल लिंगवू के ऊपर रह गया। रात को शेन युएजियू ने शीजी की चाय में मांसारथी सुअरों के काम के लिए दिया जाने वाला उत्तेजक दवा मिलवा दिया। क्योंकि शीजी मूलतः ही बहुत ऊर्जावान था, दवा पीते ही वह तुरंत तंद्रा भरी गर्मी और बेचैनी महसूस करने लगा। पर लिंगवू ने सोचा भी नहीं था कि शीजी ने शेन म्यू को उठाते हुए उसका हाथ भी पकड़ लिया और उसे भी साथ लाना चाहा, जिससे लिंगवू भयंकर डर गया। अगर शेन म्यू ये देख लेती तो शायद कल ही उसे घर से निकाल दिया जाएगा। सौभाग्य से निर्णायक क्षण पर शीजी ने हाथ छोड़ दिया, पर वहीं शेन म्यू का हाल बुरा था। जब लिंगवू फिर घुसा, शेन म्यू पहले ही शीजी के अति यौवन के कारण बेहोश पड़ी थी। आश्चर्य यह हुआ कि अगले ही पल शीजी ने उसे भी जबरदस्ती पलंग पर खींच लिया। लिंगवू ने सोचा, यह अच्छा नहीं है, यह तो निश्चित रूप से प्रजनन का इरादा है। अगर मैं विरोध करूंगा तो वह गुस्सा करेगा। उसने हर तरह से इनकार करने की कोशिश की, पर शीजी ने उसे बांधकर ऊपर झपट पड़ा।